नमस्कार दोस्तों। एशियन पेंट्स इसके क्वार्टर वन के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों। और नंबर्स जो आए हैं वो मैं कहूँगा ख़राब नहीं है, बहुत ज़्यादा निराशाजनक है। देखिए, एशियन पेंट जैसी कंपनी के लिए जब इस प्रकार के नंबर आते हैं और आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा डाउन और डाउन, कंसोलिडेटेड नेट सेल्स और कंसोलिडेटेड माफ़ कीजिएगा स्टैंड अलोन नेट सेल्स, दोनों में ही आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और ये एक ना बहुत बड़ा झटका है। बट इसके पीछे का जो रीज़न है, हर कोई सीधा बिरला ओपस कर रहा है। इस बिरला ओपस की जो रियलिटी है हम उस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा टेक मैंने पढ़ा है बिरला ओपस के ऊपर, आपके सामने शेयर करूंगा। प्लस एशियन पेंट्स को यहाँ से किस तरह आप कह सकते हैं आपको देखना चाहिए। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, मुझे लगता है पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बस आपसे एक ही दरख्वास्त है, वीडियो बिल्कुल भी लंबी नहीं होने वाली है। जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। बस आप एक फेवर करें, तुरंत वीडियो को लाइक कर दें ताकि वीडियो यूट्यूब जो है औरों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं वो आपके नोटिफिकेशन बार पे आ जाएं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को तुरंत से तुरंत सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों नंबर्स की तरफ। देखिए, ये तो जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसका डेटा है। कंसोलिडेटेड नेट सेल्स 2.3% की गिरावट है, उसमें स्टैंड अलोन नेट सेल्स में 2.9% गिरावट है। ये इतने नंबर्स आए हैं। नंबर्स की बजाय मुझे इस चीज़ों में इंटरेस्ट है। ओके, नंबर्स की हम चर्चा थोड़ी देर में करेंगे। और क्वार्टर वन जो फाइनेंशियल 25 है उसका कंसोलिडेटेड पैट जो आया है उसमें 24% से ज़्यादा की गिरावट है, मोर देन 24%। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑफिशियल जो उनकी डेटा है उससे लेकर के आया हुआ चीज़ है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ बिजनेस की हाइलाइट्स हैं। आप देखिए, जो डेकोरेटिव बिजनेस है उसने 7% का वॉल्यूम ग्रोथ किया है, जबकि रेवेन्यू में 3% की डिक्लाइन नहीं है। देखिए, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं और एशियन पेंट की जब भी मैंने एनालिसिस लाई है, आपको एक चीज़ पता होगा, इनका डेकोरेटिव इंडिया का जो डेकोरेटिव बिजनेस इंडिया का है उसमें 7% ग्रोथ हुई है। और यही इसका ब्रेड एंड बटर है। जब मैं ब्रेड एंड बटर कहता हूँ तो उनका कोर बिजनेस है। ओके, अब यहाँ चलते हैं। सबड्यूड डिमांड एनवायरनमेंट ड्यू टू फैक्टर्स लाइक जनरल इलेक्शन, सीवियर हीट वेव्स और इम्पैक्टेड कंजम्पशन। देखिए, इस रिजल्ट का जो सबसे आप कह सकते हैं बड़ा कल्प्रिट है, पहले जनरल इलेक्शन, सीवियर हीट वेव। ये जो हीट वेव्स है ना दोस्तों, इसे प्लीज़ आप, मैं ये कहूँगा, बहुत ही नॉर्मल मत लें। भारत का जो लेबर है वो ओपन ग्राउंडेड लेबर बहुत ज़्यादा होता है, तो हीट वेव्स हमें हमारे जो कह सकते हैं जो लेबर आउटकम है उसे बहुत बड़ा झटका देती है। आप देखें, रेवेन्यू अफेक्टेड अकाउंट ऑफ प्राइस कट्स इम्प्लीमेंटेड प्रीवियस क्वार्टर एंड शिफ्ट इन मिक्स। कंपनी ने जो प्राइस आप कह सकते हैं डाउन ट्रेंड किया था पिछले क्वार्टर में, उसका भी इफेक्ट आया है। बट कंपनी ने प्राइस हाइक भी की है, जो थोड़ी देर में आपके साथ चर्चा करूंगा। देखिए, जो होम डेकोर बिजनेस है ना, कंटिन्यू टू सी गेन फ्रॉम सिनर्जी विद अवर ब्यूटीफुल होम स्टोर्स। एशियन पेंट्स की, देखिए, मेरे को ये लगता है कि एशियन पेंट का जो ब्यूटीफुल होम स्टोर है, जो मेरे ख्याल से रिसेंटली गुवाहाटी में भी ओपन हुआ है, वो एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है अगर आने वाले समय ठीक तरीके से आगे बढ़ाया गया। आप देखें, ज्योग्राफी जैसे इथोपिया, श्रीलंका, उसमें काफ़ी अच्छा ट्रैकिंग देखने को मिला है क्वार्टर वन में, ऑन द बैक ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी इन दीज इकोनॉमीज। और जो मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज थे वो अभी थोड़े बहुत प्रस्टेट है दोस्तों। कहाँ, नेपाल में, बांग्लादेश में और इजिप्ट में। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो इजिप्ट है वहाँ से भी कुछ अच्छी खबरें निकल के आ रही हैं। वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वापस से थोड़ी अपटेक होती दिखाई दे रही है। बट फॉर नेपाल एंड बांग्लादेश आई एम नॉट टू मच होपफुल, क्योंकि नेपाल ने तो देखिए खुद की पैर में कुल्हाड़ी मारी है। आई डोंट नो अब वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, बट स्टिल ओके। नेपाल और बांग्लादेश जो है दोस्तों, वहाँ पे अभी कुछ टर्मोइल चल रहे हैं, कुछ मिलिट्री में जो स्पेंड हो गया बहुत ज़्यादा, उस कारण जो डेवलपमेंट देश के अंदर करनी थी वो नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। ठीक है, अब आप देखें, आगे बढ़ते हैं और अन्य चीज़ों के ऊपर यहाँ पे चर्चा करेंगे। ओके, 1 मिनट। जो कंपनी ने अपना फाइनेंशियल 25 का आउटलुक दिया वो क्या है, ये कंपनी का आउटलुक है। मैं आपको एक और आउटलुक वीडियो के अंत में दिखाऊंगा। कंपनी डिमांड कंडीशन को लेकर के बहुत इंप्रूव है। रूरल मार्केट में कुछ ग्रीन शॉट देखने को मिलेंगे और मॉनसून अच्छा आया तो वो तो बहुत ही शानदार दिसंबर क्वार्टर जाएगा। एक्सपेक्टेड प्रोग्रेशन ऑफ मॉनसून टू सपोर्ट दिस अपटिक, जो मैंने पहले कहा। फेस्टिव सीजन जो है आने वाले समय में वेल फॉर
पीक सीजन डिमांड, वहाँ पे आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और देखिए अगर इस बार मानसून अच्छा आता है और जो सीज़न का डिमांड है वो अच्छा रहता है, ठीक है, मानसून आता है और जो आप कह सकते हैं ये जो फेस्टिव सीज़न आता है उस समय फार्मर्स के पास, रूरल इंडिया के पास कैश रहता है, बहुत शानदार रिकवरी देखने को मिलेगी। इलेक्शन के बाद जो ग्रोथ मोमेंटम दोस्तों गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का वो काफ़ी हद तक बढ़ते दिखाई देगा, स्पेशली बिजनेस टू बिजनेस में। ओके, आप देखें सीइंग सम साइंस ऑफ इन्फ्लेशन इन सर्टेन रॉ मटेरियल, कुछ जगह रॉ मटेरियल वापस से महंगी होती दिखाई दे रहे हैं। सप्लाई चेन चैलेंजेस टू बी मॉनिटर्ड विथ कंटिन्यूड रेड सी शिपिंग क्राइसिस। रेड सी शिपिंग क्राइसिस आज भी चल रहा है, परेशान कर रहा है, और यही कारण है कि जो सप्लाई चेन चैलेंजेस है वो अभी भी खड़े हुए हैं। कंपनी इंडस्ट्रियल बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस है, फर्दर गैल्वेनाइज अवर होम डेकोर कैटेगरीज। नाउ जो की ज्योग्राफीज है नेपाल, बांग्लादेश, इजिप्ट, वो अभी चैलेंज रहेगा ही माइक्रो इकोनॉमिक कारण नियर टर्म में। जैसा मैंने पहले कहा भाई साहब, इजिप्ट कुछ अच्छा करता आपको दिखाई देगा। ओके, तो ये तमाम चीज़ें हो गई। अब थोड़ा अंदर की बातें करते हैं, एनालिसिस की बातें करते हैं। ये देखिए कंपनी ने जो न्यू भारत करके एक ब्रांड लॉन्च किया है और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो वहाँ से चैलेंज आ रहा था उसे टैकल करने की बात कही है। और मैं आपको बता दूं, अगर ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज पोस्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं बड़े ऑर्गेनाइज प्लेयर के लिए। देखिए जब मैं अनऑर्गेनाइज प्लेयर कहता हूँ, मैं ये नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। अनऑर्गेनाइज प्लेयर वो होते हैं जो लोकल कैटेगरी में काम किया करते हैं। मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में चर्चा कर रहा हूँ आपके सामने। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बिरला ओपस अ बिग थ्रेट, ये जो एलिफेंट इन द रूम का क्वेश्चन है इसका रिजॉल्व आपको यहाँ कर दिखाई देगा। देखिए ये कोटक सिक्योरिटी का जो आर्टिकल है उससे मैंने उठाया है। आप देखिए वहाँ पे उन्होंने लिखा था कि भाई जो बिरला ओपस है ना वो एक स्लो स्टार्ट करता दिखाई दे रहा है और कोई भी ऐसा गेन उन्होंने नहीं पाया, ट्रैक्शन नहीं किया है प्रोमिनेंट पेंट डीलर के साथ, स्पेशली जो टॉप क्वार्टाइल है दोस्तों। ठीक है, दैट सेड इट इज़ अ बिट टू अर्ली टू डिस्काउंट और डिसमिस ग्रासम। ठीक है, वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि भैया आप इतनी जल्दी कोई चीज़ें टर्न अराउंड कर लेगा तो हम इसे डिसमिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जिस प्रकार की हाइप बनाई गई थी वैसा कुछ नहीं हो रहा है। और अगर बात करें कि तो एशियन पेंट्स का कह सकते हैं जो एबिटा मार्जिन है उसमें जो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है 19% जो पहले 22% था, इवन एज ग्रासिम हैज बेयरली स्टार्टेड। ठीक है, तो जो एबिटा मार्जिन में गिरावट देखने को मिल रही है और ये तब हो रहा है जब अभी कुछ समय पहले ही बिरला ऊपर स्टार्ट हो रहा है, अभी पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है। वी एक्सपेक्ट ग्रासिम टू रिजॉल्व टीथिंग इश्यूज, gradually roll out pan India and aggressively focus on growth in coming month. This would likely exert further pressure on margin. ठीक है, अभी नहीं बट आने वाले समय में, खासकर की सीजन में दोस्तों, जब पेंट इंडस्ट्री का पीक सीजन होता है, अभी तो वो सिर्फ अपना आप कह सकते हैं काउंटर बढ़ा रहे हैं, आप कह सकते हैं काउंटर बढ़ा रहे हैं, डीलर्स बढ़ा रहे हैं, बट जो पीक कंपटीशन, जो पीक डिस्काउंट और जो पीक मास्टर प्लान वो लेकर के आएंगे वो होगा आप कह सकते हैं पीक सीजन पे। ठीक है, तो उस समय जो है ना वापस से आपको मार्जिन प्रेशर देखने को मिलेगा। और अभी बात करें, अभी भी ये अनक्लियर है दोस्तों कि जो एक्यूट कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है ये कुछ क्वार्टर या 2 से 3 साल जारी रहेगी। और आवर एस्टिमेट फॉर आप कह सकते हैं बिग मार्जिन प्रेशर ओवर फाइनेंशियल 25 टू 27 के अंत तक। तो भैया 2025-27 तक आपको ये जो लड़ाई है ये जारी होती दिखाई देगी। एज वी एक्सपेक्ट एलिवेटेड कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी फॉर 3 ईयर्स, आने वाले 3 सालों में आप देखेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कंपटीशन चालू रहेगा और मॉडेस्ट मार्केट शेयर लॉस एंड हैंस नो इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू ग्रोथ। तो और ये बात ये ज़रूर कह रहे हैं कि मार्जिन में भले इम्पैक्ट पड़ सकता है बट मार्केट लॉस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ओके, और देखें अगर आप देखेंगे कि भाई टेक्निकल लेवल्स पे क्या हालचाल करना चाहिए, तो देखिए ये पिछले महीने जो ट्रेडिंग हुई है ना, जो स्टॉक ट्रेड किया है उसके हिसाब से अगर आप प्राइस रेंज देखेंगे तो इस प्रकार के हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखिएगा आप तो 5 डे का क्या है आप देखेंगे 2992, और मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसके हल्का सा ऊपर स्टॉक गया था दोस्तों। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 18 तारीख की रात को 1 बजे दोस्तों। ओके, तो उसके ऊपर गया था। 10 डे का आप देखेंगे तो उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, 20 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, 50 डे के अभी ऊपर ट्रेड कर ही रहा है ये दोस्तों। ओके, अब अगर बात करें सपोर्ट की तो भाई देखिए यहाँ पे आप पाएंगे 2810 रुपये फिबोनाची के हिसाब से, देन 2751, देन 2655 रुपीज़।
और मुझे ये लगता है, पर्सनली मुझे लगता है, जो ये 2700 की रेंज है, 2700 का लेवल है, इसके आसपास एशियन पेंट्स एक बड़ा सपोर्ट बनाएगा। और अगर 27 टूटता है ना, तो मुझे नहीं लगता 2500 छूने में एशियन पेंट को कहीं कोई भी प्रॉब्लम होगी। ओके, तो ये मनी कंट्रोल का जो आप टेक्निकल रेटिंग है उससे मैं बात कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भाई साहब मार्जिन आउटलुक की फ्यूचर में। तो देखिए, जो स्टैंडर्ड ऑन ग्रॉस मार्जिन है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है 50 बेसिस पॉइंट का ईयर ऑन ईयर और 160 बेसिस पॉइंट का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर 24 में 243 ड्यू टू जो रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन है, लगभग 1.8% का सिक्वेंशियल इंक्रीज आपको देखने को मिला है। ठीक है, एबिटा मार्जिन जो फर्स्ट क्वार्टर में रहा है वो 20.2% रहा है, एक सबड्यूड रहा है, जिसके कारण 400 बेसिस पॉइंट की आपको ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिल रही है। रीजन, ऑपरेटिंग लेवरेज एडवर्स रही। क्यों भैया? इलेक्शन थे और हीट वेव बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं पाया, ग्रॉस मार्जिन डिक्लाइन, हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट। रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, कुछ रॉ मटेरियल हैं जो इन्फ्लेशन की ओर इशारा कर रहे हैं मैनेजमेंट के हिसाब से, और ये कहा जा रहा है कि 1.4 to 1.5% के आसपास आपको जंप देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन में सिक्वेंशली जो सेकंड क्वार्टर के नंबर आएंगे। यानी कि जो सेकंड क्वार्टर के नंबर है वहाँ पर भी आपको काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन की मार झेलते हुए कंपनी दिखाई देगी। ठीक है, अब आप देखें एशियन पेंट्स लिमिटेड ने दोस्तों 1% का प्राइस इंक्रीज किया है अक्रॉस पोर्टफोलियो। कब? जुलाई में। ये अभी की बात है, जुलाई में किया था, काउंटर द जो इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है दोस्तों उस कारण। तो जो यहाँ रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन की बात की जा रही है वो गलत नहीं है, एज इट एक्सपेक्ट सम मोर इन्फ्लेशन इन द करेंट क्वार्टर। ओके, और मैनेजमेंट इंटेंड कर रही है कि भैया हम प्राइस हाइक आने वाले मंथ में भी जारी रखेंगे ताकि जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है उसे हम कॉम्बैट कर सकें। और इसीलिए मुझे एशियन पेंट पसंद है, वो कस्टमर को तुरंत पास ऑन करता है कोई भी इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है। ओके, अब आप देखिए जो एम्प्लॉय एक्सपेंस है, आप देखें नोटेड दैट अ लार्ज शेयर ऑफ इंक्रीज इन एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, लगभग 15% का ईयर ऑन इंक्रीज आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस देखने को मिला, कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एन इंक्रीज इन मैन पावर। क्यों? क्योंकि मैन पावर इंक्रीज किया गया है लार्जली कहाँ पे? इन द एरिया ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। क्योंकि बिरला ऊपर सब आ चुका है तो आपको मार्केटिंग और बहुत सारी मैन पावर लगेगी दोस्तों, स्ट्रैटेजीज लगेगी अपना कह सकते हैं जो वर्चस्व है उसे बराबर रखने के लिए। ठीक है, नाउ कैटरिंग इंक्रीजिंग रिटेल टच पॉइंट एंड मार्केट लेवल, डिप्लॉइंग टू स्ट्रेंथन रूरल फुटप्रिंट एंड कैटेगरी असिस्टेंट ड्राइविंग वाटर प्रूफिंग, न्यू भारत लॉन्चेस एंड मोर। और देखिए जो वाटर प्रूफिंग को लेकर के है ना, एशियन पेंट्स बहुत एग्रेसिव होने वाला है और उसे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी कह सकते हैं मार्जिन अपटिक करने में काम आएगा, और मुझे लगता है ऐसा वो सही करें। एंड इट हैज़ हाईलाइटेड दैट इन्फ्लेशन ओवरऑल सैलरी इज नॉर्मल, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिवन इन द रेस कॉम्पिटिशन। अब आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे, वो क्या है? ग्रोइंग स्ट्रेंथ इन द वाटर प्रूफिंग बिजनेस। ये क्या है? तो देखिए इस बार क्या हुआ कि जो लेबर थे वो भाई साहब गायब रहे, अनअवेलेबिलिटी। क्यों? इंटेंस हीट वेव के कारण, और जो मार्केट डिसरप्शन देखने को मिला दोस्तों जनरल इलेक्शन के कारण, उसने इंपैक्टेड क्या किया? प्राइमरी और सेकेंडरी चैनल को ऑफ टेक्स इन द क्वार्टर गॉन बाय। और जहाँ तक बात है डेकोरेटिव सेगमेंट की, तो एशियन पेंट बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रहा है। कहाँ पे? अर्बन मार्केट्स में, और कुछ रिकवरी के भी साइन देखने को मिल रहे हैं रूरल मार्केट में। एंड डिस्पाइट द स्टर्डी वॉल्यूम अपटेक, रेवेन्यू सॉ स्लाइट डिक्लाइन ड्यू टू डेटोरेशन इन द प्रोडक्ट मिक्स। डेकोरेटिव पेंट में जो जंप देखने को मिला ना वॉल्यूम्स में, उसके बावजूद रेवेन्यू में कमी आई। रीजन जो प्रोडक्ट मिक्स था उसके कारण। नाउ कंज्यूमर डाउनग्रेडिंग और कंज्यूमर एंड डाउनग्रेड प्राइस रिविजन्स अक्रॉस कैटेगरी। और जो फर्स्ट क्वार्टर है ये हाईलाइट कर रहा है बाय स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग ने बहुत ज़बरदस्त साइन दिखाए हैं, डिस्टेम्पर ने और वुड फिनिश ने। नाउ द वाटर प्रूफिंग बिजनेस स्ट्रेंथन अक्रॉस रिटेल एंड अदर चैनल। जो वाटर प्रूफिंग बिजनेस है वो चाहे रिटेल हो और तमाम चैनल में काफ़ी अच्छा बिजनेस करता दिखाई दे रहा है। और नाउ द वाटर प्रूफिंग स्ट्रेंथ अक्रॉस रिटेल एंड द चैनल, while the institutional business experienced some slowdown relative to the polls। जो इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है यानी जो कोर बिजनेस है, डेकोरेटिव बिजनेस, वहाँ पे भले कमी देखने को मिली। जो कंपनी ने न्यू भारत लेटेक्स पेंट लॉन्च किया ना, also gained a positive response across multiple channel and market. Now Asian Paint expanded retail presence by adding 2000 touch point Q1। कंपनी ने 2000 टच पॉइंट आप कह सकते हैं ऐड किए हैं Q1 में, ब्रिंगिंग द टोटल काउंट टू 1.65 लाख जून के अंत तक दोस्तों। ओके,
तो कंपनी वाकई में सीरियस टच पॉइंट के लिए। और देखिए ये सेगमेंटल परफॉर्मेंस जो ऑलरेडी हम ऊपर चर्चा थोड़ी कर चुके हैं, बट आप अगर पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और फ्यूचर की ग्रोथ भी हमने चर्चा कर ली है, लेकिन मैंने यहाँ पे काफ़ी हद तक जगह चीज़ की हुई है, तो आप पॉज करके इसे और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ओके, तो ओवरऑल जो भी चर्चा थी एशियन पेंट को लेकर के मैंने कर ली। आपका क्या नज़रिया एशियन पेंट को लेकर के नियर और लॉन्ग टर्म, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किसी स्टॉक को लेकर के चर्चा करनी हो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।